हेलो प्यारे बच्चों, राम राम। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। ठीक, आपका चल रहा था डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, जिसमें पार्ट 3 तक हो गया था। ये आपका पार्ट 4 होगा, पार्ट आपका 4। ठीक बच्चों, इसमें हम बताएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। तो इसके कुछ रूल्स हैं, उनको हम लोग देखेंगे। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नात्मक वाक्य। प्रश्नात्मक वाक्य। अब ये आपके दो टाइप से आपके होते हैं। ठीक है, एक जनरल तौर पे यस या नो टाइप कह देते हैं। एक आपका क्या हुआ बच्चा, यस या नो टाइप, और दूसरा आपका हो जाता है WH टाइप, या इसे ही हम WH फैमिली भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? WH फैमिली भी कह देते हैं। ठीक, अब मामला है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम बनाएं तो कैसे बनाएं। ठीक, थोड़ा सा इसके बारे में और समझेंगे कि एस या नो टाइप जो होता है बच्चा, इसमें आपका जो जवाब, सवाल का जवाब, कोई भी सवाल है तो सवाल का जवाब आपका जो आता है, सवाल का जवाब हाँ या ना में आता है। ठीक है, लेकिन WH टाइप में जो आपका सवाल होता है उसका जवाब, सवाल का जवाब हाँ या ना में नहीं होता है, इसमें नहीं होता है। इसका कोई ना कोई कारण बताना पड़ता है। जैसे मैं प्रश्न पूछूं आपसे कि क्या आपने खाना खाया, अब खाए होगे तो बोलोगे हाँ भाई खा लिया, यस। अगर नहीं खाया है तो बोलोगे नो। लेकिन हमने अगर ये सवाल आपसे ऐसे पूछ लिया कि क्या आपने खाना क्यों नहीं खाया है, तो उसका रीजन बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा बच्चा? रीजन बताना पड़ेगा। इसलिए इसे WH टाइप कहते हैं। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के कुछ रूल्स हैं, हम उन चीजों को यहाँ पे समझेंगे, देखेंगे। तो आइए देखते हैं। ठीक है, तो इनके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम और बेहतरीन आपके जो है एग्जाम्पलों के साथ आज आए हुए हैं। ठीक है, तो बड़े आसानी से इसको समझा जाएगा। बनाने के नियम क्या है? पहला नियम आपका यही है कि अगर आपका सेल टू आएगा, क्या आएगा बच्चा? सेल टू आएगा, तो हम इसको किस में बदलेंगे? तो आप बदलेंगे इसको किस में? आस्क्ड में। या तो किस में बदलेंगे? इंक्वायर्ड में। इंक्वायर्ड में बदल देंगे। या तो आप किस में बदलेंगे? क्वेश्चन में बदलेंगे। क्वेश्चन, ठीक बच्चा, क्वेश्चन में बदल देंगे। या तो आप किस में बदलेंगे? इंट्रोगेशन में बदल देंगे। ठीक है, इसमें इंट्रोगेशन में बदल देंगे। ठीक है बच्चा, इंट्रोगेशन में बदल सकते हो, इंक्वायर्ड में बदल सकते हो आप, और किस में बदल सकते हो? इंट्रोगेटेड में बदल सकते हो आप, इंट्रोगेटेड में बदल सकते हो। तो हम सेट टू को आस्क्ड में, इंक्वायर्ड में, क्वेश्चन में या तो इंट्रोगेटेड में हम बदल पाएंगे। ठीक, किसी भी जो इच्छा हो आप बदल लीजिएगा। ठीक है, इसी के आधार पे हम इसको बदलेंगे। ठीक, दूसरी बात आपको सीखना क्या है कि जो कामा, इन्वर्टेड कामा होता है, इनकी जगह पे आप कंजक्शन लगाते हो। क्या लगाते हो बच्चा? कंजक्शन का हम उपयोग करते हैं। लेकिन कंजक्शन किन स्थितियों में लगेगा? अगर आपका यस या नो टाइप है। क्या बच्चा? यस या नो टाइप है तो कंजक्शन आपका क्या लग जाएगा? इफ या आपका वेदर लग जाता है। चाहे आप इफ लगा दीजिए और चाहे आप वेदर लगा दीजिएगा। चाहे आप इफ लगा दो, चाहे आप वेदर लगा दीजिए। लेकिन अगर आपका सेंटेंस कैसा है? WH फैमिली का है। किसका बच्चा? WH फैमिली का है। किसका है? WH फैमिली का है। अतः या आप इसको WH टाइप का है तो उसमें कोई भी कंजक्शन आपका नहीं लगेगा। तब यहाँ पे कंजक्शन खुद प्रश्नवाचक शब्द ही बन जाता है। तब कंजक्शन कौन सा होगा? तो WH वर्ड्स
जो होते हैं यही हमारे क्या होते हैं, कंजक्शन के रूप में काम करते हैं। कंजक्शन के रूप में काम करते हैं, के रूप में क्या करेंगे बच्चा, काम करते हैं। ठीक है, अभी एग्जांपल लेंगे तो ये समझ में आएगा। ठीक, नोट डाउन करते रहिए अपनी नोटबुक में, चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो कामा इन्वर्टर कामा को आपको किस में बदलना है, कंजक्शन लगाना है। कौन सा कंजक्शन, जब आपका वाक्य कैसा प्रकार होगा, यस या नो टाइप, तो इफ या आप वेदर लगाओगे। अगर WH फैमिली से है या WH टाइप का आपका सेंटेंस है तो कंजक्शन वहां पे नहीं लगता, या ये कह सकते हो कि WH वर्ड्स लग जाते हैं, कंजक्शन के रूप में काम करने लगते हैं। ठीक है, अगली बात क्या है भाई इसमें बदलने के नियम में, तो वो आपका नियम क्या होगा बच्चा, नियम आपका है कि इसमें टेंस और प्रोनाउन क्या होगा, टेंस व प्रोनाउन इत्यादि का परिवर्तन ठीक है नियमानुसार होता है। जो नियम आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड में बताए गए हैं वीडियो में, उसी के अनुसार नियमानुसार होता है, ठीक है, एक एक का एग्जाम्पल लेकर मैं समझाऊंगा। ठीक है, परेशान नहीं होना है। दूसरी बात आपको अगले पॉइंट क्या याद रखना है आपको, तो आपको याद रखना है कि डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट में बदलते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस साधारण में बदल जाता है, सिंपल सेंटेंस में बदलते हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि आपका इंट्रोगेटिव, अगला जो पॉइंट्स आपको याद रखना है वो कौन सा है, यही बता दे रहा हूं। अगला पॉइंट है कि प्रश्नवाचक चिन्ह जो होगा वो बदल जाएगा, आपका फुल स्टॉप में बदल जाएगा। ये आपका क्या बच्चा, फुल स्टॉप, क्या बच्चा, ये आपका फुल स्टॉप में आपका बदल जाता है। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स थे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के कुछ नियम थे। इन नियम को आपको बड़ी बात जानना होगा, अगर ये नहीं जानते हो तो नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो आइए कुछ एग्जाम्पल के साथ में इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, एकदम सरल से कठिन की ओर चलेंगे, आराम से पढ़ा जाएगा। ठीक है बच्चा, देखो आगे। तो आपके एग्जाम्पल्स कौन से हैं, जैसे पहले मैं एस या नो टाइप का लूंगा। ठीक है, सिंपल से। तो एक सेंटेंस मैंने कहा कि रामू सेड टू हिज मदर, हिज फादर कर लीजिए, हिज फादर, कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर। ठीक है, अभी और कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो रामू सेड टू हिज फादर, कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर, आर यू नॉट गुड प्लेयर। ठीक है, फुल स्टॉप, प्रश्नवाचक चिन्ह, फुल स्टॉप, कामा इन्वर्टेड कामा, क्लोज कर दिया। अब ये आपका क्या है, डायरेक्ट में है। क्या बच्चा, डायरेक्ट स्पीच में है। ये किस में है बच्चा, डायरेक्ट स्पीच में है, और इसको आपको किस में बदलना है, इनडायरेक्ट स्पीच में बदल देना है। कैसे बदलेंगे आइए देखेंगे। तो इसको बदलने के क्या थे, हमने कहा इसको इनडायरेक्ट बदलना, तो मैं ऐसे लिखूंगा राम और स्वीर। हमने यहाँ पे देखा कि प्रश्नवाचक शब्द है और यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब आगे आ गया है, तो टाइप कौन सा है, यस या नो टाइप है। प्रश्न जो, आर यू नॉट गुड प्लेयर, भाई क्या तुम अच्छे खिलाड़ी नहीं हो, अगर हो गए तो बताओगे हाँ है, नहीं है तो बोलोगे नो, नहीं बता देंगे आप। तो राम, अब यहाँ पे सेड टू को आप क्वेश्चन में, इंक्वायर में, इंट्रोगेटेड में, किसी में, तो यहाँ पे मैं बदल रहा हूँ आस्क्ड में। किसमें, आस्क्ड। हिज फादर, क्या बदलेगा बच्चा, हिज फादर। अब देखिए कामा इन्वर्टेड कामा जो यहाँ पे आया हुआ है, कामा इन्वर्टेड कामा, अब चूंकि एस या नो टाइप है तो आपको कंजक्शन हमने बताया है इफ या वेदर में बदलना पड़ेगा। आइए देखिए कैसे बदलेंगे।
तो यहाँ पे क्या होगा, कामा इन्वर्टर कामा जो होगा वो आपको बदल जाएगा किसमें बच्चा, इफ में बदल दीजिए, ठीक है, इफ में। अब इतना तो बदलना आपने सीख लिया। अब इस चीज जो इधर आपका है रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसको हमको सिंपल में बना देना है, अफर्मेटिव में बना देना है, ठीक है। इंट्रोगेटिव है आपका, अफर्मेटिव में बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पे आपका रूल्स लगेगा कि टेंस व आपके प्रोनाउंस बदल जाएंगे, ठीक है। अब यू आपका क्या है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है बच्चा, क्या है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ऑब्जेक्ट कौन है भैया, हिज फादर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अब टेंस आपको देखना है, तो टेंस दिख रहा है आपको कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो सिंपल पास्ट में आपको बदल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ही आपका लग गया, तो ही के साथ में क्या लगेगा, यहाँ पे आर है तो वाज लगेगा। ही वाज नॉट गुड और प्लेयर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे तो प्रश्नवाचक कुछ इनको हमको किसमें, फुल स्टॉप में बदल देना है। और ये आपका किस में बदल गया बच्चा, इनडायरेक्ट स्पीच में बदल गया, किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में अपने इसको बदल दिया। इतनी बात क्लियर है, समझ में आया कि नहीं। आ गया हो तो भैया लाइक कर दो, ठीक है, आ गया हो तो लाइक कर दीजिए। थोड़े से बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में आ रहा हूं, ठीक है। एक सेंटेंस दे रहा हूं, ही सेड टू मी कामा इन्वर्टर कामा के, अगला सेंटेंस आप लोग बनाओगे, ही सेड टू मी कामा इन्वर्टर कामा के अंदर डू यू नो, डू इधर मिटा दे रहा हूं, ठीक है, डू यू नो मी, और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह का बना के दिखाओ भाई, बना के दिखाइए इसको, ठीक है, बना के दिखाओ। चल आइए देखिए इसका इनडायरेक्ट हम कैसे बनाएंगे, इसका इनडायरेक्ट हम कैसे बनाएंगे, ठीक। अब ये आपका चल रहा है यस या नो टाइप, ठीक है, यस या नो टाइप। इसमें भी कभी कभी सर या मैडम आएंगे, जो सम्मानजनक जो नाम आते हैं हम उसके साथ में क्या लगाते हैं, रिस्पेक्टफुली लगाएंगे। कोई अफेक्शनल आपके जैसे जब आ जाए, डियर आ जाए, डार्लिंग वगैरह आ जाए, ठीक है, माई बिलव्ड आ जाए, तो उनके साथ में हम जो है लगाते हैं अफेक्शनली या आप लवलिंगली लगाएंगे। तो ये सारे शब्द हम भी उसको भी सीखेंगे, ठीक है। आइए यहाँ पे देखेंगे, ये आपका किसमें बच्चा, डायरेक्ट स्पीच में, किसमें, डायरेक्ट स्पीच में। अब इसको हमको बनाना है इनडायरेक्ट में, तो कैसे बनाएंगे, तो आप पहले लिख लेंगे ही से। अब देखो सेड टू आ गया और हमने आपको बताया सेड टू को आप इंक्वायर्ड में बदल दीजिए, ठीक है, आप इंक्वायर्ड में बदल सकते हो, ठीक है। तो आपने बदल दिया कि ही इंक्वायर्ड मी। यहाँ पे देखिए डू से आपका शुरू है, यहाँ पे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो आप कंजक्शन क्या लगाओगे, यहाँ पे इस वाले कामा इन्वर्टर कामा की जगह पे आप इफ या वेदर लगा सकते हो। फिर से आपका वही आ गया, सेकंड पर्सन प्रोनाउन बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट है, मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है। अब टेंस आपका कौन सा है, तो टेंस आपका है किसमें बच्चा, टेंस आपका है ये किसमें, बताओ आप ये लोग कमेंट करके बताइए। तो टेंस आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आई आ गया, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें बदलता है, तो टेंस तो बदलेगा भाई, प्रोनाउन और टेंस भैया बदल जाते हैं। तो आई अब नो जो है आपका, ये आपका किसमें हो रहा है, सेकेंड फॉर्म आपका हो जाएगा न्यू, क्योंकि हमको बदलना है प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बदलेगा, ठीक है। तो आई न्यू। अब यहाँ पे देखो मी आपका आ गया फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है बच्चा, कैसा है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, और ये बदल जाता है, ये सीधे सीधे बदल जाएगा ही के हिसाब, अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे है ही, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो भैया हिम होता है। फुल स्टॉप कर देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे आप यहाँ पे फुल स्टॉप कर देंगे, और ये आपका भैया बन जाएगा इसमें इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में बन जाएगा, ठीक है। रसगुल्ला समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो ही इंक्वायर्ड मी इफ आई न्यू हिम, समझ गए। तो एक क्वेश्चन और एस या नो टाइप पे आएंगे, इसके बाद में सीधे सीधे आपको ले चल रहे हैं कहां पे, डब्ल्यू एस टाइप फैमिली पे, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं सी यहाँ पे ही सेड टू
ही सेड टू कामा इन्वर्टर कामा के अंदर ही सेड टू, एक मिनट रुकता हूं, ही सेड टू हाँ कामा इन्वर्टर कामा के अंदर डिड यू intended did you intended to come with me, तो समाचार चिन्ह लगा दीजिए कम। अब ठीक है बच्चा, इसको देखेंगे। ही सेड टू हर कामा इन्वर्ट कामा के अंदर डिड यू इंटेंड टू कम विद मी। ठीक, हमने जो आपको तरीका बताया कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, यहाँ पे आपका कोई भी WH फैमिली का वर्ड नहीं है, इसका मतलब क्या है कि वो यस या नो टाइप का है। तो आपको बनाना है इसको इंडायरेक्ट में, ही आस्केड कर देंगे, ही आस्केड, और हर है तो हर कर देंगे। कामन और कामन की जगह पे कंजक्शन ऑफ इफ लगा सकते हो। ठीक है, आपकी इच्छा है तो आप वेदर भी लगा दीजिएगा। क्या लगा सकते हो? वेदर। ठीक है, अब ये टेंस आपको पहचानना है, तो इससे पहले आपको इसको सिंपल बदलना है। तो सिंपल में क्या होगा, सेकंड आपका देखो सब्जेक्ट क्या है, आपका सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, तो यहाँ पे सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, और सेकंड पर्सन प्रोनाउन आपका रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चलता है। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है हर, तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है बच्चा? सी होता है। अब इतना बदलने के बाद में आपको ये टेंस जानना पड़ेगा कि किस टेंस में है। टेंस आपने देखा डिड लगा हुआ है, तो पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट बदलता है पास्ट परफेक्ट में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में आप जानते हो हार्ड लगेगा। क्या लगेगा बच्चा? हार्ड। अब यहाँ पे इंटेंड है, तो ये आपका इंटेंडेड हो जाएगा। इंटेंडेड टू आपका लगेगा, फिर आपका क्या लगेगा, कम विद लगा दीजिए। और यहाँ पे देखिए मी है, और मी आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस है, ये बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट है ही, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या बच्चा? हिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिम। और प्रश्नवाचक चिन्ह को हटाएंगे, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे, ये आपका इंट्रोगेटिव इनडायरेक्ट स्पीच में आपका बदल गया। किसमें बदल गया? इनडायरेक्ट स्पीच में आपका बदल गया। ठीक है, आपको ऐसे ही बनाना है। ठीक, तो अब WH टाइप पे कुछ चलेंगे, इसके बाद में बेहतरीन से एग्जाम्पल थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के लेके आएंगे। ठीक है, तो इसको इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, वीडियो पॉज करके अगर नहीं समझ में आ रहा तो आराम से स्लो करके देख लीजिएगा, समझ में आएगा। ठीक है, चलो अब आते हैं WH टाइप में। ठीक बच्चा, WH टाइप या इसी को हम कह देते हैं WH फैमिली। ठीक है, WH फैमिली समझ गए। इससे संबंधित प्रश्न कैसे आते हैं देखिए। द बॉयज सेड टू द टीचर कामा इन्वर्टर कामा के अंदर, तो टीचर नहीं ले रहा हूं, चलो बता दे रहा हूं। ठीक है, टीचर सर, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? सर कामा। ठीक है, फिर हमने लिखा वाई डिड यू नॉट टीच मी, प्रश्नवाचक चिन्ह, और यहाँ पे कामा नॉट कामा क्लोज। अब ये आपका आ गया WH फैमिली से WHY आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे कंजक्शन हम नहीं लगाएंगे, यही WH वर्ड जो होगा एज ए कंजक्शन के रूप में प्रयोग होगा। लेकिन अब मामला है कि सर जी यहाँ पे आ गया क्या? सर, तो ये सम्मान का भाव है ठीक है, तो हम इसको बनाएंगे कैसे, इसको भी जान लीजिए। सर या मैडम आ जाए, क्या आ जाए यहाँ पे समझ लीजिए पहले कि सर या क्या आ जाए, मैडम आ जाए। क्या आ जाए बच्चा? मैडम आ जाए, तो इसके लिए आप लगाते हो क्या? रिस्पेक्टफुली का क्या करोगे? उपयोग करोगे आप। ठीक है, सम्मान की भावना आ रही है तो आप इसका उपयोग यहाँ पे करेंगे। ठीक, तो कैसे, कहाँ पे करेंगे, कैसे करेंगे, आइए देखते हैं आराम से। देखो इसका इंडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? द बॉयज। ठीक है, सेड टू को सीधे सीधे किस में बदल देना, यहाँ पे आपने देखा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, तो सीधे सीधे आप आस्केड बदल सकते हो,
आस्क्ड में नहीं बदलना है, इंक्वायर्ड में क्वेश्चन में बदल सकते हो। द टीचर। अब यहाँ पे देखिए आपको सर आ गया तो इसी के साथ में आपको रिस्पेक्टफुली आपको यहाँ पे जोड़ देना है। रिस्पेक्टफुल्ली आपको बच्चा क्या कर देना है, जोड़ देना है। अब जो WH वर्ड्स हैं तो हमको इसी से क्या कर देना है, बना देना है। आज कंजक्शन के रूप में यहाँ पे ये काम करेगा। किसके रूप में? अब हमको इफ या वेदर नहीं लगाना है, ठीक है। फिर से जब यहाँ से इन चीजों को देखिए तो आपका जैसे हमने डाइपोला जैसे है, ठीक है। तो फिर से सब्जेक्ट आपका क्या है भैया, सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू होता है। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट आंसर बदलेगा। ऑब्जेक्ट कौन है भैया, द टीचर। इनके लिए उपयोग करेंगे भैया क्या, ही। अब मामला है कि टेंस को आपको पहचानना पड़ेगा। और टेंस क्या है आपका, डिड लगा हुआ है। क्या लगा हुआ बच्चा, डिड लगा हुआ है। तो सिंपल सी बात है कि आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। तो पास्ट परफेक्ट में कैसे बदलेगा भैया, आपका लगेगा क्या, हैड। नॉट है, नॉट लगा देंगे। अब जो हैड हो गया तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये वर्ब की क्या है बच्चा, फर्स्ट फॉर्म है। अब यहाँ पे जब हैड लग गया तो वर्ब की क्या आ जाएगी, वर्ब की आ जाएगी थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो टीच का क्या हो जाएगा, टाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, टाट हो जाएगा। और मी देखिए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आपका है, ये बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है भैया द बॉय और ये बहुवचन है। इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्टिव केस में, तो देम का। किसका प्रयोग करते हैं बच्चा, देम का। और फिर यहाँ पे क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। ये आपका भैया इनडायरेक्ट स्पीच बन गया। कैसा बन गया, इनडायरेक्ट स्पीच आपका ये बन जाता है। कोई दिक्कत परेशानी दुख दर्द हो तो भैया बता दो, अभी हैं भाई साहब बता दीजिए, अभी आपका क्लियर कर दूंगा मैं, ठीक है। तो ऐसे ही बेहतरीन एक एग्जांपल आपको मैंने दिया है, ठीक है। एक और मैं ले रहा हूं बहुत ही शानदार सा। he said to me कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर, when will the train arrive, when will the train arrive, ठीक है। arrive प्रश्नवाचक चिन्ह कामा इन्वर्टेड कामा क्लोज। ये सवाल है, he said to me उसने मुझसे कहा, when will the train arrive भैया ट्रेनवा कब आवेगी, ठीक है बच्चा। तो अब इसको बनाना किसमें है, अब इसका बनाना किसमें है, तो इंट्रोगेटिव। इसको बनाना है, ये आपका डायरेक्ट में है, इनडायरेक्ट में बना देना है। किसमें बच्चा, डायरेक्ट में है, इनडायरेक्ट में बनाना है। मैंने क्या बताया कि जैसे ही प्रश्नवाचक चिन्ह देखिए, सेट टू को सिर्फ आपको किस में बदल देना है। आप चाहो तो इंक्वायर्ड में बदल सकते हो, जैसे मैं बदल के दिखा रहा हूं, ठीक है। ही इंक्वायर्ड, अच्छा ठीक है। ही इंक्वायर्ड थोड़ा बड़ा लिख रहा हूं, छोटा छोटा हो जा रहा है। ही इंक्वायर्ड, ठीक है, मी। अब यहाँ पे देखिए आपका WH फैमिली का वर्ड्स आ गया व्हेन। तो भैया व्हेन को अब यहाँ पे कंजक्शन हम इफ या वेदर का प्रयोग नहीं कर सकते। कर पाएंगे बताओ आप लोग, मैंने बताया कि इफ या वेदर का उपयोग नहीं कर पाएंगे तो करेंगे किसका, तो ये जो WH वर्ड जो आए हुए हैं इसी को हम यहीं पे क्या करेंगे, लगा देंगे, ठीक है। अब इधर वाली जो सेंटेंस है इसको सिंपल में बदलना है, आपका यह सिनोटाइप बन गया। ये जब सिंपल में बदलना है तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट क्या आपका भैया, ट्रेन, वे वही तो आवेगी। तो ट्रेन को हम यहाँ पे ले आएंगे, द ट्रेन। क्या लिखेंगे बच्चा, द ट्रेन। अब ये आपके क्या है, विल। और हमने आपको बताया है दूसरी वाली वीडियो में, पार्ट 2 आप देख लीजिएगा कि विल आपका भैया किस में बदल जाता है, वुड में बदल जाता है। बदल दीजिए यहाँ पे, द ट्रेन वुड किस में हो जाएगा, अराइव है तो अराइव ही रहेगा। और यहाँ पे प्रश्नवाचक की जगह पे क्या लग जाएगा बच्चा, फुल स्टॉप। और आपका इनडायरेक्ट स्पीच बन गया। कैसा बन गया, इनडायरेक्ट स्पीच बन गया, ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच बन गया। तो इस प्रकार से कैसे भी आएगा, ठीक है। अब ये सब या सबके लिए है, वो चाहे सीजीएल वाले हों, चाहे एसएससी एमटीएस वाले हों, ठीक है भैया, चाहे आपके सीपीओ एसआई वाले हों, ठीक है, चाहे आपके यूपी बोर्ड वाले हों, यूपी बोर्ड, ठीक है, चाहे आपके उत्तराखंड बोर्ड वाले हों, ठीक है, उत्तराखंड बोर्ड वाले हों, कोई भी हो, ठीक है, ऑल इंडिया
कोई भी एग्जाम आपका होगा जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, नरेशन आपका भर भर के आता ही है। ठीक है, तो आइए देखेंगे कुछ और बेहतरीन से एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो जिनको स्क्रीनशॉट लेना है भैया ले लो, ठीक है, प्यार से लीजिएगा। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला एग्जाम्पल देखेंगे। द फार्मर सेड टू द मैन, कामा इन्वर्टर कामा क्या है, ठीक है सर, वेयर आर यू गोइंग नाउ, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक बच्चा, अब यहां पे समझिएगा ये आपका किसमें है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, वो भी किस टाइप का बच्चा, WH टाइप। प्रश्नवाचक शब्द दिख गया, प्रश्नवाचक मतलब कि आपके WH वर्ड्स दिख जाएं तो आप जान लीजिएगा कि WH फैमिली से है ये। ठीक है, अब इसको इनडायरेक्ट में बदलना है तो कैसे बदल पाएंगे, देखिए द फार्मर है तो द फार्मर ही रहेगा, द फार्मर। सेड टू को आप किस में बदल सकते हो, आप इंक्वायर्ड या क्वेश्चन में बदल दीजिए। चलो बदल देते हैं क्वेश्चन, ठीक है भैया क्वेश्चन। अब द मैन है, द मैन लगा दीजिए। अब आ गया सर, भाई सम्मान से किसान एक आदमी से कहता है कहाँ जा रहे हो भाई बता दो हमको, हैं जैसे इनको जाना है साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लग जाएगा रिस्पेक्टफुल्ली, क्या लग जाएगा बच्चा, रिस्पेक्टफुल्ली लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका WH वर्ड फैमिली आ गया, WH फैमिली आ गया तो आपको कंजक्शन इफ या वेदर नहीं लगाना है, सीधे सीधे यही WH वर्ड जो होगा यही लगा देना, वेयर। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या आ गया, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के आपके ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट भैया कौन, आदमी, द मैन। तो जब द मैन है यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्टिव केस ही हो जाएगा। अब इस टेंस को पहचानना पड़ेगा, अगर टेंस आप पहचान नहीं पाते हो तो आप बदल नहीं पाओगे। मैं पार्ट 2 में बताया है, आप जरूर देखिएगा उसको। तो वेयर ही हो जाएगा, और देखिए आर लगा हुआ है, आर यू आपका बहुवचन था तो यहाँ पे आपका एक वचन है, लेकिन मसला है कि सिंपल आपका किसमें है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है, बदलता है किसमें बच्चा, पास्ट कंटीन्यूअस में। तो ही के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा, और गोइंग है तो गोइंग ही रहेगा, गोइंग है तो गोइंग का, लेकिन नाउ आपका बदल जाएगा किसमें बच्चा, देन में, और प्रश्नवाचक चिन्ह आपको बदल जाएगा इसमें फुल स्टॉप में। ये आपका बदल गया किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक बच्चा, ये इनडायरेक्ट स्पीच में आपका बदल जाता है। तो ये क्वेश्चंस जो दिए जा रहे हैं आपको, ये तो एग्जांपल्स है, प्रैक्टिस है, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। ठीक है, और समझ में आ रहा भी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है, और इच्छा होगी तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक, चलिए ऐसी वीडियो आपके मिलते रहेंगे। तो पार्ट 7 तक बनेगा, पार्ट 4 है ये, पार्ट इंपरेटिव सेंटेंस, आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, सारा का सारा बनाया जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक, देखिए कहा, सीता सेड टू कामा इन्वर्टर कामा के अंदर when will you come here। ठीक, प्रश्नवाचक चिन्ह कामा क्लोज, इनडायरेक्ट में है ये। अब इसको बनाना किसमें है, डायरेक्ट स्पीच में बनाना है तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, ये आपका किसमें बच्चा, इनडायरेक्ट स्पीच में है, तो कैसे बनाएंगे इसको इनडायरेक्ट में। भैया सीता है तो सीता लिख दिया। अब सीता भैया प्रश्न पूछ रहे हैं, क्वेश्चन, यहाँ पे क्या कर देंगे, क्वेश्चन कर दीजिए। ठीक है, राम है राम लिख दीजिए। अब यहाँ पे कामा इन्वर्टर कामा जो है कंजक्शन हमको इफ या वेदर नहीं लगाना, याद रखना, क्योंकि WH वर्ड्स आ गया तो इसी को यहाँ पे क्या कर देना है, लिख देना है। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा, देखो यू आपका आ गया सेकंड पर्सन, फिर से आपका आ गया प्रोनाउन
ये बदलेगा, राम के हिसाब से राम है तो यहाँ पे इनका जो प्रोनाउन आएगा वो आएगा ही। अब देखिए ये आपका किस में है, फ्यूचर में है, विल का आपका क्या हो जाता है, उड़ हो जाता है, तो आपको उड़ में बदल देना है, ही उड़, और कम का कम ही होगा। और हियर किस में बदलेगा बच्चा, आप लोग कमेंट करके बताएंगे हियर किस में बदलेगा, बताइए। तो हियर बदल जाएगा आपका देयर में बदल जाएगा, और फुल स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्नवाचक जो शब्द है ये आपका किस में बदल जाएगा, फुल स्टॉप में बदल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम इनडायरेक्ट स्पीच बना दिए इसको। ठीक है, यही आपका कॉन्सेप्ट था। चाहे जितने भी एग्जांपल्स आए आप ऐसे बना सकते हो। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के जो नियम बताए हैं आप उनको एक बार फिर से ढंग से देखिएगा, सारे के सारे एक्सरसाइज आप बना सकते हो। ठीक है, किसी के साथ पार्ट 5 आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करवाएंगे। ये आपके यूपी बोर्ड वगैरह, आपके एसएससी, सीजीएल, एसएससी की कोई भी एग्जाम हो जिसमें इंग्लिश आपकी आती है तो नरेशन पूछे ही जाते हैं। ठीक है बच्चा, तो जय हिंद।